वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे दोस्तों। भैया आज का वीडियो भी है ना एकदम बढ़िया है, आपके लिए एकदम बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं मैं। एक्चुअली मेरे वीडियोस बढ़िया ही होते हैं ना, बढ़िया अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आते हो, नई इन्फॉर्मेशन। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो उनके लिए एकदम बढ़िया इन्फॉर्मेशन होती है मेरे वीडियोज में, है ना। तो आज का जो टॉपिक है ना वो भी बढ़िया है। अगर आप बाहर जॉब करना चाहते हो, मतलब आपको दुबई में जॉब करना है, यूएई में जॉब करना है, अबू धाबी में जॉब करना है, ओमान में जॉब करना है, यानी कि जो भी अरब कंट्रीज है, सऊदी वगैरह, वहां पे अगर आपको जॉब करना है ना, पैसा छापना है, तो आपके लिए बढ़िया इन्फॉर्मेशन है आज। वीडियो ध्यान से देख लेना, स्टार्ट टू एंड तक देखना दोस्तों, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, है ना, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो ये आपके लिए टॉपिक बढ़िया है दोस्तों। आप बाहर जा करके जॉब कर सकते हो, है ना, लेकिन उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। अभी ये जो फील्ड है, मैं आज जिसके बारे में बताना चाहता हूं आपको, वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर, है ना। आपको पता ही होगा, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, मैं खास करके मैकेनिकल और केमिकल वाले, है ना। ऑयल एंड गैस सेक्टर दोस्तों अभी बढ़िया चल रहा है ना, बढ़िया स्कोप है उसको। जो बड़ी बड़ी रिफाइनरीज होती है, केमिकल कंपनीज होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, वहां पे बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, है ना, डिस्टिलेशन टावर हो गए, या फिर बड़े बड़े वेसल्स लगे होते हैं, या टैंक्स लगे होते हैं बड़े बड़े, है ना, प्रोसेस करने के लिए। तो ये फील्ड जो है, ये है पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर दोस्तों, है ना। इस फील्ड में बहुत बढ़िया है दोस्तों, जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, और खास करके आप अरब कंट्रीज में जाओगे, आपको तो पता है अरब कंट्रीज यानी कि ऑयल एंड गैस का खजाना है दोस्तों, और वहां पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है ये फील्ड में। लेकिन ये फील्ड में आप थोड़ा सा, आपको नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो और खास करके हम फोकस करेंगे कि डिजाइन फील्ड में, है ना, क्योंकि डिजाइन फील्ड में जो ग्रोथ है ना, वो आपको प्रोडक्शन फील्ड में जाकर के, या जो भी मेंटेनेंस फील्ड में, या जो भी अलग ब्रांचेस है उसमें जाकर के आप इतना ग्रोथ नहीं पाओगे ये फील्ड्स में, प्रोडक्शन वगैरह में। लेकिन डिजाइन फील्ड में आप बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हो दोस्तों। तो हम खास करके डिजाइन के बारे में बात करेंगे। तो अब अगर आप बीई बीटेक कर रहे हो, 4 साल का बीई बीटेक है, उसके बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, बीई बीटेक होने के बाद में आपको एक तो ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन करनी है जो प्रेशर वेसल डिजाइन करती है, प्रेशर वेसल्स बनाती है, प्रेशर वेसल्स मैन्युफैक्चर करती है, हीट एक्सचेंजर बनाती है, या जो बड़े बड़े टैंक है ना, टैंक्स बनाती है। तो उस कंपनी में आपको अप्लाई करना है, एज ए ट्रेनी हो गया, एज ए अप्रेंटिसशिप हो गया, कुछ भी करिए, है ना। तो आपको 6 मंथ या 1 ईयर का आपको अप्रेंटिसशिप करना है, या आपको ट्रेनिंग लेनी है ऐसी कंपनी से। और ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको नॉलेज ले लेना है ना, खास करके डिजाइन फील्ड में आपको प्रेशर वेसल डिजाइन सीखना होगा, है ना। तो अगर आपको नॉलेज आ गया, 1 साल आपने जॉब किया, या फिर आपने 2 साल 3 साल जॉब किया यहाँ पे कोई भी कंपनी में, तो आप डायरेक्टली अरब कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। यस, खास करके दुबई, है ना, दुबई जाने का कितने लोगों का सपना होता है, तो खास करके आपको दुबई में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और दूसरी भी कंट्रीज जैसे ओमान हो गया, है ना, सऊदी हो गया, यहाँ पे आप जाकर के, कुवैत हो गया, कुवैत में जा सकते हो आप। इस फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है ऐसे कंट्रीज में, है ना, और वो पैसा भी बहुत सारा देती है। मतलब आप, हो सकता है कि वो 2 लाख या 3 लाख महीना मिल सकता है ये फील्ड में, अगर आपको नॉलेज है अच्छे से। तो ये एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली बीई बीटेक होने के बाद में कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, एज अप्रेंटिस या एज ट्रेनिंग करके, जहां वहां पे जाके आप नॉलेज ले सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन है, आप क्या करिए, बीई बीटेक करिए, है ना, मैकेनिकल फील्ड में, और उसके बाद में जो है आपको 6 मंथ का कोर्स करना होगा। ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूट है जो ये प्रेशर वेसल डिजाइन करना सिखाती है, टैंक्स डिजाइन करना सिखाती है, हीट एक्सचेंजर या जो भी प्रोसेस इक्विपमेंट्स है, इनको प्रोसेस इक्विपमेंट्स कहा जाता है, ये डिजाइन करना सिखाती है। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में जाके आपको 4 या 6 मंथ का कोर्स कर लेना है। हालांकि थोड़ी सी फीस वगैरह जो है वो ज्यादा होती है इनकी, है ना। हो सकता है कोई कोई इंस्टीट्यूट की 50,000 फीस हो, 60,000 हो, 1 लाख भी होती है, वो डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट। अगर वो इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट भी देती है तो अच्छी बात है। तो आप ये कोर्स कर सकते हो 6 मंथ का, और 6 मंथ के कोर्सेज के बाद में आप डायरेक्टली ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बढ़िया पोस्ट निकलती है दोस्तों, अच्छी अच्छी कंपनीज है ना, सऊदी अरब कंट्रीज में ये बढ़िया बहुत सारी कंपनीज है, उनका तो ऑयल एंड गैस सेक्टर है पूरा, है ना, पूरा कंट्री उसी पे चलता है। तो मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी मिलती है। तो लेकिन डिपेंड्स है, एक्चुअली फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है ना, 1 साल 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस हो, आप तो डायरेक्टली इस अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, और 2 लाख 3 लाख का सैलरी ले सकते हो दोस्तों, है ना। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। और तीसरा ऑप्शन जो है, अगर आपकी कॉलेज से आपको प्लेसमेंट मिलता है, तो वहां पे प्लेसमेंट लेकर के आप बाहर जा सकते हो, है ना, दुबई वगैरह जाके का वहां पे कोर्स कर सकते हो। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो, क्योंकि खास करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी ऑप्शन है ना, क्योंकि प्रोसेस डिजाइन के लिए भी केमिकल इंजीनियर्स के लोग, स्टूडेंट्स की डिमांड होती है ना। खास करके जो प्रोसेस डिजाइन करते हैं, केमिकल डिजाइन करते हैं, है ना, केमिकल प्रोसेस डिजाइन करते हैं, उनके लिए केमिकल इंजीनियर्स ही लगते हैं। और जो इक्विपमेंट्स है, प्रोसेस इक्विपमेंट्स, प्रेशर वेसल, हीट एक्सचेंजर, उनको इक्विपमेंट्स को डिजाइन करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। तो आपको, खास करके आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो आपको इस इक्विपमेंट्स को डिजाइन करना सीखना है ना। तो ये ऐसे ऑप्शंस है, आप
डायरेक्टली अप्रेंटिसशिप करो कोई भी कंपनी में इंडिया में। ओके, 2 साल 1 साल 2 साल का ट्रेनिंग लो, सीखो, उसके बाद में आप बाहर अप्लाई कर सकते हो। ओके, और पैसा बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप कोर्स कर लो इंस्टीट्यूट से, और है ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स है जो प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती है दोस्तों, है ना। वहां पे प्लेसमेंट लेकर के आप जा सकते हो बाहर। ओके, और ये दूसरा ऑप्शन होगा। तीसरा, अगर आपका कोई रेफरेंस है, आपका ऑलरेडी कोई फ्रेंड है समझो वो बाहर जॉब कर रहा है, तो उनके रेफरेंस से भी आप जा सकते हो बाहर जॉब करने के लिए, है ना। ये फील्ड में, प्रेशर वेसल डिजाइन फील्ड में, प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर, टैंक्स वगैरह, है ना, जो रिफाइनरी टैंक्स है, रिफाइनरी इक्विपमेंट्स है, उनका डिजाइन करना आपको पता है तो ये बढ़िया ऑप्शन है और आप बढ़िया पैसा छाप सकते हो दोस्तों, है ना। तो इस तरह से ये फील्ड है ऑयल एंड गैस सेक्टर। अभी तो थोड़ा सा मतलब बूम कर रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, बाहर भी हो गया, इंडिया में भी एक्चुअली ये इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है ना। लेकिन आपको पैसा उतना सारा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इंजीनियरिंग मैंने कर ली लेकिन मुझे बहुत पैसा छापना है, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होती है कि भाई इंजीनियरिंग करने के बाद में अच्छा खासा पैसा मिले, है ना, तो आप बाहर ही आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है बाहर जाना एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए 2 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन ठीक है, आप इंडिया में 2 साल जॉब करिए, उसके बाद में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आप बढ़िया पैसा बना सकते हो दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया है। और केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 2 ऑप्शन ज्यादा है एक्चुअली। इन दोनों इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। बाद में जो अलग सी फील्ड है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे, लेकिन कम है। मतलब केमिकल मैकेनिकल वालों की फील्ड की कंपेरिजन में बहुत कम है। तो फिर भी लेकिन आपको नॉलेज है अच्छे से, तो आप अप्लाई कर सकते हो और जाकर के वहां पे जॉब कर सकते हो। और दूसरा, जो अगर आपको डिजाइन में नहीं जाना है, आप प्रोडक्शन में भी इस फील्ड में जॉब कर सकते हो। लेकिन वही इसमें क्राइटेरिया वही है कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोडक्शन में हो या डिजाइन में हो, है ना। अगर आपको प्रेशर वेसल मैन्युफैक्चर करना आता है ना, डिजाइन तो ठीक है अलग से हो गया, फैब्रिकेट करना आता है ना, तो फैब्रिकेशन का नॉलेज है, वेसल्स डिजाइन करना, टैंक को वेसल फैब्रिकेट करना, वेसल टैंक को फैब्रिकेट करना, ये आपका अगर नॉलेज है, हीट एक्सचेंजर फैब्रिकेट करना, इसका अगर नॉलेज हो तो ये इन प्रोडक्शन इंजीनियर्स की भी डिमांड बहुत ज्यादा है वहां पे, है ना, दुबई, यूएई, ओमान वगैरह, कुवैत में। तो ये भी फील्ड बढ़िया है ना। इसमें भी अच्छा खासा पैकेज मिलता है दोस्तों, प्रोडक्शन फील्ड में भी, लेकिन वो बाहर ही आपको मिलेगा, है ना, वही आपको मतलब चूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो एकदम बढ़िया बूम कर रहा है ना। तो आप अगर चाहते हो कि मुझे बढ़िया पैसा बनाना है तो आप ये फील्ड चूज कर सकते हो दोस्तों। तो भैया मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना। मोटिवेशन चाहिए दोस्तों, है ना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन में लेकर के आऊंगा। वैसे तो बढ़िया इन्फॉर्मेशन ही लाता हूं हमेशा आपके लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द वीडियोस दोस्तों, है ना। दोस्तों के साथ में शेयर करिए, आपकी कमेंट करिए दोस्तों। आपके कमेंट भी बहुत जरूरी है। आपको कौन सी फील्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, कौन सी जानकारी चाहिए, ये प्लीज कमेंट करिए। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। ओके, तो चलिए एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक बाय बाय।